हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्रोग्राम जय महादेव एकेडमी। मैं आशुतोष त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स। जैसा कि हम लोग इससे पहले की एक्सरसाइज में या इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12.1 यानी 12.1 जो कि चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी बुक से 12वां, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 12.2 के कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अभ्यास 12.2 के प्रश्न से, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो कि हमारे सामने है, ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लो कोई एक वृत्त है, ठीक है। क्या है? वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और ये जो है कोण, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है, ठीक है। कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का मान लो कोण बना रहा है, तो इसकी त्रिज्या कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा कोण दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है भाई? ठीक है, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इससे पहले वाली वीडियो में या इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने ये देखा था कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने वहाँ बताया था कि त्रिज्याओं के द्वारा वृत्तों का जो खंड किया जाता है वो होता है क्या? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड इस तरह से वृत्त दो खंडों में विभाजित हो जाता है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर अगर हमें 60 कोण लघु त्रिज्यखंड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया तो पहले क्वेश्चन के लिए हमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला बताया था, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो थीटा का मान कितना है भैया? 60 डिग्री और बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है और आर का मान कितना रखना है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60/360 गुणे 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर है, तो 6 को 2 बार लिख लिया जाए, सही है। चलो अब देखो, 0 से 0 काट दो, 6 का नम 6, 6 छंग 36 और फिर ये 6 से ये 6 चला गया, बचा कितना टोटल? 22/7 गुणे 6। गुणा कर लो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132/7। और 132/7 को अगर भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 बचेगा उसके बाद, ठीक। तो इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हो या आंसर तुम्हारी बुक में इसी प्रकार दिया हुआ है। तो 132/7 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि त्रिज्या हमारी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में, ठीक। तो पहला क्वेश्चन था कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उन दोनों के बीच यानी दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, निकाल लिए, ठीक। आओ अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नोट कर लिए भाई इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें यहां पर क्या मिलने वाला है? जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त है, फिर से वही वृत्त, एक वृत्त है, इसके चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 4 बराबर भागों में बटा हुआ, ठीक है। तो वृत्त को अगर 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। और हर एक भाग इसका क्या कहलाता है? चतुर्थांश, ठीक है। और हमें एक चतुर्थांश का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो एक चतुर्थांश होगा, जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
ठीक है। तो ये चतुर्थांश है भैया। चतुर्थांश अगर 360 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, यार एक बात आज से याद रखना, ठीक है, पूरा 360 का होता है, इसके 4 भाग कर दिए गए, तो मतलब 360 बटा 4, 4 भाग कर दिए गए, तो प्रत्येक का जो कोण होगा, प्रत्येक का जो कोण होगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। 4 9 36, प्रत्येक का कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इस चतुर्थांश में जो त्रिज्याओं द्वारा कोण बनाया जा रहा है वो कितना है, 90 डिग्री, यानी हमें थीटा का मान पता चल गया है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है इसकी त्रिज्या और व्यास के बारे में कुछ बोला है, हाँ बोल रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिधि मतलब परिधि का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना भैया, परिधि कितनी दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है भाई, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का, यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल परिधि दिया हुआ है, तो परिधि बराबर हम लोग क्या समझते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना है, 22 है। चलो तो यहाँ से आर का मान यानी त्रिज्या निकाली जा सकती है, त्रिज्या निकाल लें, फिर त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 × 22/7 × आर बराबर 22। तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 22 × 7 बटा 2 × 22। 22 से 22 क्या हो गया, कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 7/2। आर का मान मिल गया हमें कितना, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश हमारा क्या है, एक तरह का त्रिज्यखंड ही है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम लोगों ने लिखा, ठीक है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, θ/360 × पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान मैंने अभी अभी बताया कितना, 90 डिग्री, और बटा 360 × पाई का मान भैया 22/7, और आर स्क्वायर का मान, आर का मान 7/2, तो इसे लिख सकते हैं क्या, 7/2 × 7/2, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। चलो अब इसको काटो, ये 7 से 7 गया, 9 × 9 9 चौक 36, 4 बार में चला गया। फिर 2 से काटो, 11 बार में गया, 11 और 7 ऊपर बचा, 11 सते 77, और नीचे 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, नोट कर लो भाई। और फिर देखते हैं अगला, यानी तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मान लो भैया ये घड़ी है, ठीक है। एक थोड़ा सा मुश्किल काम है हमारे पास, वो मुश्किल काम ये है कि अगर हम लोग त्रिज्यखंड या वृत्तखंड की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर कोण यानी त्रिज्याओं के बीच का कोण पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ों के लिए गेस किया जा सकता है या कुछ चीज़ें रट सकते हो, कैसे, जैसे वृत्त का चतुर्थांश है तो हमें पता है चतुर्थांश का मतलब 4 बराबर भागों में बटा हुआ, और पूरा कोण जो होता है वो 360 का होता है। तो पूरे 360 को 4 भागों में बांटोगे तो 90 90 90, यानी 9 चौक 36, ठीक है। तो याद एक बात ये रखना है कि चतुर्थांश में जो त्रिज्याओं द्वारा बना कोण होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का, अगर कभी भी चतुर्थांश की बात करें तो, ठीक है। वृत्त में चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो या कहीं पर भी चतुर्थांश की बात करें तो ये जान जाना कि चतुर्थांशों में प्रत्येक चतुर्थांश के बीच जो कोण बन रहा है वो कितने का, 90 डिग्री का, ठीक। अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है, क्या है, घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लो भैया घड़ी है, ये 12 इधर बजेगा, 6 इधर बजा दो, 3 इधर और 9 इधर, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। घड़ी बन गई, बिल्कुल गोली गोली है, हाँ ठीक। यहाँ पर बोल रहा है मिनट वाली सुई
जो कि हमारी एक मिनट घड़ी की सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है? मिनट वाली सुई होती है। और मिनट वाली सुई का मतलब हमें त्रिज्या पता हो गई। क्या पता हो गई? त्रिज्या पता हो गई, है ना। मिनट वाली सुई वृत्त के केंद्र या जो घड़ी होता है, ठीक है, उसके सेंटर से सबसे बड़ी होती है, यानी पूरी तरह से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो त्रिज्या होगी एक प्रकार की, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक। और बोल रहा है कि 5 मिनट में, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये सुई है भैया, मान लो ये है, 5 मिनट बाद ये यहाँ पर पहुँचेगी 1 पर, है ना। 1 पर पहुँचेगी तभी 5 मिनट होगा। 5, 5, 10, 15, 5, 20 इस तरह से बढ़ता है। तो मान लो पहले 12 पे थी, 12 के बाद वो 1 पर आई, ठीक है। तो इनके बीच का कोण सबसे पहले हमें निकाल लेना है और हमें यही क्षेत्रफल निकालना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी या 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल मिल जाएगा इसको, ठीक। चलो अब पूरा कितना है भाई? 12, है ना। और हमें पता है कि संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 का, ठीक। और हर एक 5 मिनट का जो अंतराल है वो कितनी बार है भाई? 12 बार है ना। 1 से लेकर के 12 तक की गिनतियां हैं। तो यहाँ पर जो इनके बीच यानी प्रत्येक 5 मिनट के बीच जो कोण बनने वाला है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का, ठीक। तो हर एक 5 मिनट पर कोण कितने का बनता है? 30 डिग्री पर। मान लो कि अगर यहाँ पर मिनट वाली सुई होती और ये यहाँ पर होती तो इन दोनों के बीच का समय जो अंतर है वो कितना है? 5 मिनट का है। तो भी कोण कितने का बनता? 30 डिग्री का ही बनता, ठीक है। मतलब प्रत्येक 2 नंबर के बीच में जो कोण बनता है मिनट वाली सुई द्वारा कितने का होता है? 30 डिग्री का, ठीक। तो हमें यहाँ पर थीटा का मान पता चल गया, आर का मान पता चल गया। अब मिनट वाली सुई जो है इतना क्षेत्रफल क्या करती है? घेरती है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में घेरा गया क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 5 मिनट में सुई द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल। अब भैया देखो ये बिल्कुल त्रिज्या दिख रही है और त्रिज्या की वजह से क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान हमने अभी अभी निकाला कितना? 30 बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान, आर कितना है? 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? इसको काट लो, 0 से 0 और 3 एकन्नम 3 दूना 6 मतलब 1 बटा 12 ताई 36 हो गया। ये कितना बचा? 22 बटा 7 और इधर कितना? 14 गुणे 14। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 एकन्नम 2, 2 चंग 12, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 ताई 6, 2 सत्ते 14। तो पूरा बचा कितना? यहाँ 22 और यहाँ 7, 22 गुणे 7 बटा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 बटा 3, ठीक है। इसको चाहो तो दशमलव में बदल लो, ठीक है, या फिर इसको अन्य भिन्नों में भी क्या कर सकते हो? बदला जा सकता है। वैसे एनसीईआरटी की बुक में यहीं तक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 मिनट में सुई द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में? चलो नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखते हैं। जिन लोगों को भैया थोड़ा फॉर्मूले में डाउट हो, जिनको सूत्र में समस्या हो, वो इससे पहले की वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सारे सूत्रों को बताया था और हमने उसी आधार पर अभ्यास 1 के प्रश्न को क्या किया था? हल भी किया था, ठीक। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर,
ठीक, यानी आर का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। ठीक है, वृत्त की एक जीवा भी है, ये मान लो। ठीक है, वृत्त की क्या है, एक जीवा है। अब इसके वजह से ये केंद्र है और ये जीवा जो है केंद्र पर जो कोण बनाएगी यही कोण बनाएगी और कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, मतलब ये कितने का, थीटा हमें मिल गया कितना, 90 डिग्री। बात को समझें आराम से। बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है जो वृत्त की जीवा पर 90 डिग्री यानी समकोण बनाती है। ठीक, हमसे पूछा क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का भैया ये हो जाएगा, वृत्तखंड की बात की जा रही है और मैंने बताया था जो वृत्तखंड होता है, ठीक है, वो जीवा द्वारा अलग होता है और जो त्रिज्यखंड होता है वो त्रिज्याओं द्वारा अलग होता है। तो जीवा हमारी अगर ए बी है मान लेते हैं और इसका केंद्र ओ है, तो ए बी के द्वारा एक ये क्षेत्रफल बनाया जा रहा है। ठीक है, जो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल होगा और एक ये बड़ा वाला क्षेत्रफल बन रहा है, ये वाला देखे ध्यान से। ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। हमसे यहाँ जो जो पूछा है हम उसे एक एक करके निकालते चलते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, कहानी समझ गए भाई। आओ इसे हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लिए। अब ये कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने बताया था क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलो अच्छा, अब यहां पर एक बातें जरा गौर करिएगा कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो भैया ये पूरा होगा ये। ठीक, उसमें से अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें, बात को समझें, ये त्रिभुज है। ठीक है, अगर इसमें से पूरे वाले में से ये दिख रहा है ना सबको आराम से, ठीक, इसमें से पूरा त्रिज्यखंड में से केवल ये वाला निकाल दे, वाला पार्ट निकाल दे पूरा। ठीक, तो यही बचेगा हमारा और इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यही हमारा संगत लघु वृत्तखंड है, तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें से हम लोग को क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ए ओ बी दिख रहा है, जो ए ओ बी एक हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर हम लोग ऐसे बना दें तब ज़्यादा अच्छा तुमको दिखाई देगा। ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक, अब ये 90 डिग्री है और इसकी त्रिज्याएं यानी ए ओ और बी ओ दे रखी हुई कितनी, 10-10 सेंटीमीटर। दोनों ही त्रिज्याएं हैं, ए ओ और बी ओ दिख रहा है ना, ए ओ और बी ओ त्रिज्याएं हैं। अच्छा, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार अगर हमारा ओ बी हो, ठीक, और लंब क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा। यही हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, और जो लंब होता है वही क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से और जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से। तो इसका पूरे का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा भाई, थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री है ना, थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 10 गुणे 10, आर स्क्वायर है, त्रिज्या गुणे त्रिज्या माइनस 1/2 आधार कितना मिला भैया, 10, और ऊंचाई भी कितनी, 10।
ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो इसको काटो, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 10 दहम्मा 100 माइनस इधर से भी क्या 1/2 10 दहम्मा 100। 100 दोनों में है, 100 को क्या कर लें उभयनिष्ठ कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा जरा देखो, इसे काट दो भाई, 2 दूनी 4 और 2 11, तो कितना बचेगा 11/7 दूनी 14, अंदर कितना बचेगा 11/14, 100 तो बाहर आ गया माइनस, अब यहाँ क्या बचा 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 100, 14 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 11, 7 दूनी 14, 7 हो जाएगा। ठीक, कितना बचेगा 100 गुणे 11 माइनस 7/14 करो, तो 11 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 4/14, 4 से काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहला था ये, चौथे का पहला। ठीक, नोट कर लो भाई, इसको फटाफट आराम से समझते चलो हर एक चीज। ठीक है, इसको चाहो तो दशमलव में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, दशमलव में अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचा। ठीक है, 60 हो गया और 7 अठे 56, 4 बचा, 0 लगा 40 हो गया, 7 पचे 35, लगभग 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया पहला वाला। आओ अब दूसरा वाला देखते हैं भाई, चौथे का ही दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमसे क्या बोला हुआ है, दूसरे भाग में हमसे कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, क्या ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्य खंड, तो लघु त्रिज्य खंड याद रहेगा ना भैया 200/7 रख लो, चाहे 28.5। ठीक, इतना हो गया। दूसरे के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं देखो भाई, अब हमें क्या दीर्घ का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसी वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलो तो क्या लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब कौन सा है, चौथे का ही दूसरा, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या करना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 1 मिनट रुके भैया। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे देखें, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है और ये हमारा क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, और ये कोण कितना बना रहा है, ये कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल कितना निकालेंगे, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट निकालना चाहें, ठीक है डायरेक्ट, तो ये 90 है तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 270। ठीक, तो वहां थीटा का मान 270 रख करके भी, यानी इस फॉर्मूले पर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर थीटा का मान 270 रख के भी इसको निकाला जा सकता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग पहले लघु का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसे वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर दें माइनस कर दें, तो दोनों प्रकार से किया जा सकता है।
हम क्या करते हैं कि हम लोग जो ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड त्रिज्याओं के बीच कितना कोण बना रहा है ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 का कोण बना रहा है तो 360 में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तब उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90, यानी थीटा का मान कितना, 270। ठीक, 270। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्याओं द्वारा जो कोण बन रहा है उसी खंड का, त्रिज्याओं द्वारा खंडों के बीच जो कोण बन रहा है उन्हीं कोण को यहाँ पर रखना है। तो अभी तक 90 डिग्री का कोण बन रहा था तो ये वाला क्षेत्रफल लिया जाता था। ठीक, और अगर हमें ये वाला क्षेत्रफल लिखना है, दीर्घ वाला क्षेत्रफल लिखना है, तो इनके बीच, त्रिज्याओं के बीच कितना कोण बनेगा, 270 का। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, थीटा की जगह 270 बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, त्रिज्याएं कितनी दे रखी हुई हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10। ठीक, चलो तो इसे काट दो, 0 से 0 गए, 3 से काटो, 3 9 27। ठीक है, या 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, सही है, बटा 22/7 गुणे 10, 10 दहम्मा 100 कर दें सीधा सीधा। ठीक है, इसको कर लो 100। ठीक, अब नीचे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बटा ऊपर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, 0 0। ठीक है, 6600 बटा 28। ठीक है, या अगर इसका मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पाई का मान 3.14 भी रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 235.5। 28 दूना 2 बार जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा और 5 बार में, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28 दूना 56 होता है ना भैया, 2 बार से ये जाएगा, नोट कर लो भाई। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का, दीर्घ त्रिज्यखंड। जितनी देर नोट करो उतनी देर एक बात और बता दें, आराम से बिल्कुल करना। अगर त्रिज्याओं के बीच कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, त्रिज्याओं के बीच कोण यहाँ बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। ठीक, अगर त्रिज्याओं के द्वारा क्षेत्रफल ये बनाया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल तो दोनों ही हैं, तो इनके बीच का कोण निकालना हमारे लिए ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, यानी आराम से आप इसको कर सकते हो और पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे आपको। तो अगर ये 90 है, पूरा 360 है, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 270। इसी तरह से 270 आया। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया कि 270 सर कैसे ला के लिख दिए, तो उन्हीं के लिए ये है कि ये 90 अब पूरा 360, तो 360 में 90 माइनस कर दें तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और यही इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। हो गया चौथा प्रश्न। आओ 5वां प्रश्न देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है भाई, ये ज्यामिति में जितना ज़्यादा आप चित्रों को समझ पाएंगे, ठीक है, उतना ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर चित्रों का समझना आपके लिए आसान हो जाए तो प्रश्न क्या होंगे, बिल्कुल ही आसान लगेंगे। आओ नेक्स्ट, यानी अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री पर कोण आंतरित करता है। ठीक है, वृत्त है भैया, ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। ये चाप लग गया, ये चाप है, और चाप कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है हमको, कितनी भाई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 5वां है। पहला ज्ञात करना है क्या, चाप की
लंबाई। ठीक है, पहला। तो चाप की लंबाई के लिए मैंने बताया था कि त्रिज्याओं द्वारा, मान लो ये अगर ए है, ये बी और ये, तो जो चाप की लंबाई होगी वो ये होगी ए बी, है ना। और ये पूरी परिधि की तरह है, जैसे परिधि है यानी वृत्त की जो लंबाई होती है, वृत्तीय पथ पर वृत्त की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। और उसी परिधि का कुछ भाग ए बी है, ये भी एक तरह की लंबाई है। तो क्या कह सकते हैं, चाप की लंबाई, ये 60 डिग्री कोण जो बना रहा है, इसकी वजह से जो चाप बना ए बी, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई, थीटा का मान 60 डिग्री, 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख लें, और आर का मान कितना रख लें, 21 रख लें। सही है। 6 छंग 36, 7 त्रिक 21, 3 एकन्ना 3, 3 दूना 6, 2 से 2 गया। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी, 22 सेंटीमीटर। दूसरा बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है ए बी, इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है यही बन रहा है। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जहाँ पर थीटा क्या है, 60 अभी भी है। ठीक है, तो चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा, दूसरा है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया जा रहा है वो कितना हो जाएगा भाई, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना, 60 बटा 360 गुणे पाई का मान कितना भाई, 22/7, और आर का मान 21 गुणे 21। ठीक है, तो काटो इसे, 7 कन्नम 7, 7 त्रिक 21, 6 कन्नम 6 छंग 36, 3 कन्नम 3, 3 दूना 6, और फिर 2 कन्नम 2 11, क्या बचा 11 और 21, है ना, 11 गुणे 21। या यहाँ की जगह यहाँ लिख लो भाई, क्या बचा 11 गुणे 21, और 11 का 21 में गुणा कर दो, 11 कन्नम 11 के 1 हाथ से लगे, 11 दूनी 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला हमसे कितना क्या पूछ रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मान लो अगर ए बी को जीवा बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, जीवा बना दिया जाए। ठीक है, तो अब इस जीवा का क्षेत्रफल, जीवा का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल अब ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे तीसरे में हम लोग, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा जो वृत्त का क्षेत्रफल बनाया जा रहा होगा वो कितना होगा भाई। ठीक है, उसके लिए हमने बोला था क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसे अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसे अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या भैया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। जरा देखो ये कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, बात को समझे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, हम लोग त्रिभुज ए ओ बी की बात कर रहे हैं। ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इसमें ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है। ए ओ बी ओ के बराबर है मतलब कि ये जो है
एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण भी क्या होंगी? बराबर। ठीक, और ये 60 है और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये भी 60 ये भी 60। ठीक, 60 60 120, 120 में फिर 60 ऊपर वाला जोड़ दोगे तो 180। यानी कहने का ये मतलब है कि ए ओ बी जो है हमारा वो क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? समकोण, क्योंकि इसकी सारे कोण आपस में क्या हैं? बराबर हैं, तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर एओबी का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। किसका भाई? भुजा का स्क्वायर। ठीक, चलो तो कितना हो जाएगा? 231 माइनस √3/4 गुणे भुजा, यानी भुजा ये ही 21 है ना, 21 है, 21 और ये भी आने वाले समय में कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। जब पूरा समकोण बन रहा है तो कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर आएगा कितना भाई? 231 माइनस √3/4 गुणे 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21। यहाँ पर √3 का हम लोग मान रख सकते हैं। ठीक है, √3 का मान रख सकते हैं, या जैसे ही आपका बुक में आंसर आ रहा है वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और इसके आगे देख लें, ये कितना बचा भाई? 231। ठीक है, 231 माइनस 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 एकन्ना में 21 के 1 हासिल लगे 2, 21 दूना 42 1 43। सॉरी, 21 एकन्ना में 21 के 1 हासिल लगे 2, 21 एकन्ना में 21 42 43 44। कितना हो जाएगा? 441 √3/4। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? इसका क्षेत्रफल। अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हो। ठीक है, √3 का मान कितना होता है? 1.732। तो ये मान रख करके भी आप इसको आगे कर सकते हो। अब क्योंकि ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आ रहा है? 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? नोट कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 5वां, फिर आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। ठीक है, आओ भाई अब इसका 6वां प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न को बिल्कुल आराम से समझो। इसमें 3 चीजें पूछी गई थी: चाप की लंबाई, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं अब। देखो भाई 6वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? 6वां प्रश्न बोल रहा है 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। मान लो ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो ये केंद्र पर कितने का बना रही है? 60 डिग्री का कोण, यानी थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, कैसे आसान हो गया? मान लो अगर ये वृत्त का केंद्र O, ये A और ये B,
तो इनकी संगत जीवा ये हो जाएगी ए बी। ठीक है, ए बी द्वारा पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, मैंने अभी अभी बताया कई क्वेश्चनों में, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर देखो कुछ उसी तरह का त्रिभुज है ना, किस तरह का, जैसे अभी दिखाए थे, ये अगर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये कोण और ये कोण भी कितने कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एओ भुजा जो है वो बीओ के बराबर होगी। ठीक है, अगर एओ भुजा बीओ के बराबर होगी तो हमने पढ़ा है त्रिभुज वाले चैप्टर में कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर बराबर हैं तो उनके द्वारा बने संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये दोनों कोण आएंगे कितने कितने के, 60 के ही आएंगे, तभी तो क्षेत्र 18 त्रिभुजों के अंदर वाले जो बने कोण हैं, अंतः कोणों का योग, ठीक है, 180 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हम लोग रखने वाले हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज हमारे पास किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, सॉरी, ठीक है, किस प्रकार का है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, चलो, थीटा का मान कितना रखना है भाई, 60 डिग्री बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 15 गुणे 15 माइनस √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा इसकी क्या हो जाएगी, यानी त्रिज्या है इसकी भुजा कहलाएगी। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर कितना, 15 गुणे 15। ठीक, दोनों में 15 15 है और 15 का स्क्वायर कितना, 225, बाहर ले लें। चलो, 225 बाहर ले लिए, 15 ये 15 ये, बचा अंदर कितना, इसको काट दो, 6 छंग 36, 1/6 गुणे 22/7 इसमें बचा, और इसमें कितना बचा, √3/4। सही है, आओ भाई, कितना हो जाएगा ये, 225, 7 छंग 42, 21/42। ऐसे अभी और काट दो यहाँ पर, 2 ताई 6, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 7 21, 11/21। सही है, माइनस √3/4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया भाई। ठीक है, चलो नोट कर लो भाई सब फटाफट सभी लोग। ठीक है, इसको चाहो तो दशमलव में भी बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको दशमलव में अगर बदलते हो तो कितना हो जाएगा, 225, और अंदर कितना हो जाएगा, 21 और 4 का लघुत्तम ले लो। ठीक है, 21 और 4 का लघुत्तम ले लेते हो तो कितना आ जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 84। कितना आ जाएगा भाई, 84 लघुत्तम लेने पर। ठीक, अच्छा, अब इस 84 से 21 चौको गया 44, और इधर कितना 21, 21 √3, √3 का मान रख दो, कितना हो जाएगा, 225 गुणे, या गुणा बाद में लगाना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 44 माइनस 21 गुणे 3.14। ठीक है, बटा कितना भाई, 84। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लोगे। जब इसको आप लोग, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर है
ठीक है। 225 ये किस चीज़ के लिए निकाले हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में जब 225 माइनस 21 गुणे 3.4 बटा 84 का अगर हम लोग हल करा जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20.4375। कितना हो जाएगा? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आ गई बात समझ में इतनी फटाफट? नोट कर लो। अब इसकी दूसरी बात करते हैं। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया भैया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हटाएं इसको। चलो देखो, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक, क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 6वां था। क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना भाई? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग पता है क्या? अभी अभी निकाले हैं। कितना? 20.4375, ठीक। और यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं पाई की जगह। आर का मान कितना है भाई? 15 गुणे 15 माइनस 20.4375, ठीक। चलो अब इसको जरा सॉल्व करो। 22 गुणे 15 का स्क्वायर कितना? 225/7 माइनस 20.4375, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला फॉर्मूला लगा करके पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले ही थे पहले हम लोग, ठीक है। दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और इसके बाद अगर आप इसको हल कर लेते हो तो कितना आ जाएगा? 686 ठीक है। अगर इसको हल करते हो तो कितना हो जाएगा? 686.025 लगभग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लगभग में आएगा। और कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नोट कर लिए भाई इतनी बातें? तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से अभ्यास 12.2 के 6 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। हम लोग अपनी अगली कक्षा में और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, यानी 7वां प्रश्न हल करना चालू करेंगे। टोटल इस अध्याय में 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, यानी अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखना और पढ़ते लिखते रहना।